हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 21 ए जी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 5। दोस्तों इस क्लास में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम 4 क्लासें कर चुके हैं पॉलिटी की। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों हम उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। दोस्तों यदि आप ऑल इंडिया, सेंट्रल या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो दोस्तों आपको 1 या 2 नंबर परीक्षा में दिलाकर ही जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। दोस्तों सब्र के साथ आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, एक ना एक दिन आपकी कामयाबी के बाद उनके चेहरे भी उतर जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूची थी? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। जबकि जो वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां शामिल हैं वर्तमान संविधान में। पहली अनुसूची में दोस्तों किस चीज का वर्णन किया गया है? राज्य और संघ के नाम का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? वेतन भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। आपसे दोस्तों ज्यादा अंदर का घुस के क्वेश्चन नहीं पूछता है टॉपिक में, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किस अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 2 में बताया गया है। अनुसूची 3 में दोस्तों शपथ का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? शपथ का। शपथ में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। दोस्तों इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अनुसूची 4 क्या कहती है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुपात में होगा, किस प्रकार से होगा, इसके बारे में जो वर्णन है वह अनुसूची 4 में मिलता है। दोस्तों अनुसूची 5 में जनजाति यानी ट्राइबल जो अनुसूची क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। अनुसूची 6 में स्पेशल राज्यों की अवधारणा दी गई है और उनके बारे में बताया गया है। स्पेशल राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसकी दोस्तों ट्रिक क्या है, आप कैसे याद रखेंगे स्पेशल राज्यों को? मेघा रम पीकर मेरी आस पूरी कर दो। क्या दोस्तों? मेघा रम पीकर मेरी आस पूरी कर दो। पूरी दोस्तों, पूरी से त्रिपुरा। क्या दोस्तों? त्रिपुरा। आस से दोस्तों असम, आस से दोस्तों असम। रम से क्या होता है? मिजोरम। रम से मिजोरम। मेघा से दोस्तों मेघालय। याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाली है। अनुसूची 7 दोस्तों, अनुसूची 7 में कितनी सूचियों का उल्लेख है दोस्तों? 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जो दोस्तों संघ सूची होती है इसमें कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। मूल संविधान में जो संघ सूची है इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। जो समवर्ती सूची है दोस्तों इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, परंतु दोस्तों वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। राज्य सूची में दोस्तों राज्य कानून बना सकता है, केवल राज्य कानून बना सकता है। इसमें दोस्तों 66 विषय मूल संविधान में थे और वर्तमान में कुल 61 विषय ही रह गए हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अनुसूची संघ सूची के बारे में सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं, इसके बाद 8वीं अनुसूची की ओर बढ़ेंगे। जो संघ सूची है दोस्तों इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। दोस्तों हम 100 विषय को तो नहीं पढ़ सकते, परंतु जो परीक्षा में पूछता है उनके विषय में तो पढ़ ही सकते हैं। रेलवे, विदेशी मामले, बैंकिंग, रक्षा और जनगणना ये सभी संघ सूची का विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें, शिक्षा, जनसंख्या, सिविल व क्रिमिनल नियम, विवाह प्लस तलाक और वन, ये दोनों समवर्ती सूची का विषय हैं। जो शिक्षा है दोस्तों यह मूल संविधान में समवर्ती सूची का विषय नहीं थी, बल्कि किस सूची का विषय थी? तो यह राज्य सूची का
विषय थी। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। राज्य सूची में पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और जेल, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। ये एक महत्वपूर्ण नोट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। शिक्षा, वन, जनसंख्या, मापतौल, वन्य जीव मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे। लेकिन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 के द्वारा, इन्हें समवर्ती सूची का विषय बना दिया जाता है। एक बार फिर देखिए, शिक्षा, वन, जनसंख्या, मापतौल, वन्य जीव मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। और 86वें संविधान संशोधन से दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया। याद रखिएगा इस चीज को भी। अनुसूची 8 में दोस्तों किस चीज का वर्णन मिलता है? भाषा का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का उल्लेख था दोस्तों मूल संविधान में? 14 भाषाओं का उल्लेख था। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों होता है 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया अनुसूची 8 में। इसकी ट्रिक क्या है? नमक, यानी ना से क्या हो गया दोस्तों? नेपाली हो गई, मां से क्या हो गया? मणिपुरी हो गई, का से क्या हो गया? कोंकणी हो गई। 92वां संविधान संशोधन दोस्तों 21 और 71 को जोड़ देंगे तो आएगा 92वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आएंगे। 21 में दोस्तों 1 भाषा और 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और भाषाओं यानी 1 + 3 भाषाएं भी कर देंगे तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं दोस्तों? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों अनुसूची 9 क्या कहती है? यह संविधान फर्स्ट संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था इसके द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दोस्तों भूमि सुधार कानून का वर्णन मिलता है। इस अनुसूची के कानून में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, यानी का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वह इसका अवलोकन नहीं कर सकती, ऐसा अनुसूची 8 में लिखा गया है। परंतु दोस्तों ये नोट महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूची 9 का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। कब किस केस में कहा? केशवानंद भारती केस में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। याद रखिएगा दोस्तों। अनुसूची 10 इसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया, यानी दोस्तों जो दल बदल कानून है यह बनाया गया था नेताओं के लिए, और इसको दोस्तों संविधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था अनुसूची 10 को। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें दोस्तों स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत से संबंधित कानून आपको मिलता है। यह लागू कब से हुई दोस्तों? यह 24 अप्रैल से लागू हुई। इस दिन दोस्तों पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय शामिल हैं। यह परीक्षा वाला आपसे पूछ लेता है कि अनुसूची 11 में कितने विषय शामिल हैं, तो कुल 29 विषय शामिल हैं। अनुसूची 12 दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दोस्तों नगर निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित कानून आपको मिलते हैं। इसमें दोस्तों कुल 18 विषय शामिल हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। यह दोस्तों आपके लिए होमवर्क, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 12, 7, 8 या 9। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।